आज है वीरवार और मेरे है वीरवार का व्रत। तो जो आज का वीडियो है वो इसी पे ही है। थोड़ा बहुत जो ये व्रत है ये कैसे रखते हैं, किसके लिए रखते हैं, क्या क्या इस दिन खाते हैं, तो जितनी बहुत नॉलेज मुझे है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले शुरुआत करती हूँ मैं, जो व्रत है ये होता किसके लिए है। ये होता है विष्णु जी बृहस्पति देव जी के लिए व्रत। और इस दिन हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस दिन जो है हमें मीठा खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाते हैं। चने की दाल जो है वो मीठी बनती है। भोग जो है वो भी गुड़ और चने का ही लगता है। तो हमें इस व्रत की जो स्टार्टिंग है वो कैसे करनी चाहिए। हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और पीले कपड़े पहनने चाहिए। आपका आसन जो है वो भी पीला ही होना चाहिए, फूल भी पीले होने चाहिए, चंदन भी पीला ही होना चाहिए। मतलब टोटल मिला के ये है, विष्णु जी को पीला कलर पसंद है तो आप जो भी करें वो पीला पीला ही होना चाहिए। पीली चीजें मतलब ज्यादा यूज हो। खाना भी पीला ही, मैंने बता दिया, पूजन भी पीला ही। और पूजन जो है वो किसका होता है, इस दिन जो है केले के पौधे का पूजन होता है। पर जो जिस पौधे का आप पूजन करेंगे उसमें फ्यूचर में अगर केले आते हैं तो आप नहीं खा सकते। और उस दिन भी जब आपके व्रत है आप केले नहीं खा सकते। हाँ, आपके पास पौधा नहीं है तो आप केले के जो केले हैं फ्रूट्स उनका पूजन कीजिए, पर आप उनको खुद नहीं खा सकते पूजन के बाद। और उस दिन भी नहीं खाना चाहिए जिनके ये व्रत होता है। और आप वो फैमिली मेंबर को किसी को भी दे सकते हैं। तो पूजन के बाद हमें मेनली इसमें कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कथा का कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कथा आपको जरूरी सुननी चाहिए। आपके पास बुक नहीं है तो आप फोन से सुन लीजिए, ऐसा मानते हैं। और कौन कौन इसको रख सकता है, तो इसको लड़के और लड़कियां दोनों ही रख सकते हैं, जिसकी जैसी इच्छा हो। और ये क्यों रखा जाता है, किस पर्पज से, तो वो अपनी अपनी इच्छा है। कोई ग्रह की वजह से भी रखता है और कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी रख सकता है। तो इसमें बस इतना ही। और अब आगे वीडियो में मैं आपको बताती हूँ आप ये जो व्रत है ये जो गुड़ की दाल है मीठी वो मैंने कैसे बनाई थी, और मिठाई जो बना था गुड़ चने वाला, तो आगे आप वीडियो में देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है चने जो है गुड़ जो प्रसाद के लिए बनने वाले हैं वो भी यहीं से ही, और दाल के लिए भी ये इकट्ठे ही भिगोने के लिए छोड़ के रखे हैं। इनको आधा घंटा हो चुका है और इनको भी 2-3 घंटे हमें और भिगोने के लिए छोड़ना है। सुबह छोड़ देना है, मतलब जैसे ही पूजन वगैरह हो जाता है। और जो ये व्रत है ये सूर्यास्त से पहले ही खोलना होता है। तवे पे ये थोड़े से चने भुने जा रहे हैं प्रसाद के लिए, जो गुड़ और चने का प्रसाद बनने वाला है। पर ये है चने की दाल जिसमें मैंने पानी डाल दिया है और अब इसमें लगाते हैं ढक्कन, लाते हैं इसमें सीटियाँ। ये है गुड़, हमें बनानी है इसकी चाशनी वो चने की दाल के लिए। तो कर देती हूँ पहले गैस ऑन। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने पहले लिया है थोड़ा सा घी और साथ में डाली है मीठी सौंफ, थोड़ी कुछ दरदरी करके डाली है और कुछ ऐसी डाली है। अब मैं पीस रही हूँ इलायची, और इलायची के जो बाहर वाला छिलका था वो ऐसे निकाल दिया था, जो बीज है वही पीस रही हूँ। और इसमें डाली है थोड़ी सी काली मिर्च। अब कुछ देर इनको थोड़ा सा इसमें घी जो है वो थोड़ा सा पिघलने देते हैं, थोड़ा सा ये भी फ्राई से हो जाएंगे थोड़े थोड़े। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें दाल, और थोड़ी देर जो है दाल को हमें इसमें क्रश सा करना है थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से घुल मिल जाए, क्योंकि जब मीठा डालेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी हमारी। तो दाल थोड़ी ही ज़्यादा पकी होनी चाहिए। और ये पूरी दाल डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ढक देना है, ताकि ये थोड़ा सा इसमें अच्छे से मिल जाए। थोड़ा एक्स्ट्रा पानी है वो भी कम हो जाए, क्योंकि चाशनी हमने गुड़ के बना के रखी है पहले ही। तो थोड़ी देर बाद जो है दाल में पानी जो है देखिए कितना कम हो चुका है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें चाशनी, और इसको थोड़ा हिलाने के बाद मैं डालूंगी इसमें हल्दी, क्योंकि वीरवार का व्रत है तो हल्दी तो इम्पोर्टेंट है ही। मीठे में थोड़ी अजीब लगेगी पर इसमें इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये डाली मैंने इसमें हल्दी, और इसको थोड़ी देर रखने के बाद हमें करनी है गैस बंद। तो ये दाल बन के बिल्कुल रेडी है हमारी। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पतिवार व्रत
कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्यव्रती मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती थी, ना किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वो राजा से भी ऐसा ही करने को कहा करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आई। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप कुछ ऐसी कृपा करो कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ।